बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपके दीपक में अद्भुत आकृतियाँ बन रही हैं। बहुत सारे व्यक्ति दूर दूर से अमेरिका, इंग्लैंड, हैदराबाद, गुड़गांव, दिल्ली विदेशों से भी जो आकृति आती हैं, अब हम उन आकृतियों के बारे में बताते भी हैं कि भाई इसमें पांचवा चक्कर खुला है, छठा सातवां आपको ये अनुभव हो रहे हैं। फिर भी हमें एक बार बार पूछा जाता है कि जी हमें कैसे पता चले कि हमारे पास शक्तियां हैं और क्या करें जिससे हमें पता चले कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें गुरु सिखाता है आपको कि अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, कोई आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, कोई चालीसा सिद्ध हो गई है, या आपकी भक्ति से कोई भी आपको दूत प्राप्त हो गया है, माता की कोई शक्ति प्राप्त हो गई है, या पितरों की शक्ति प्राप्त हो गई है, या आपका स्वयं शरीर इतना ब्रह्म ज्ञानी हो गया है या त्रिकालदर्शी कह सकते हैं, उसके बाद भी हमें जिज्ञासा बहुत रहती है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप कैसे देख सकते हो, किस तरीके से। अब आप बहुत सारे भक्तों के पास जाते हैं, अब हम आपको कुछ तरीके बताते हैं कि वो तरीके क्या प्रयोग करते हैं। ये वीडियो आप सबके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके दीपक में अद्भुत आकृतियाँ बन रही हैं। कुछ ना कुछ आप पर भी भगवान की कृपा हो रही है, पर आप उस चीज़ को कैसे प्रयोग करेंगे इस बारे में अब मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाकर बताना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में आप ध्यान से सुने। जैसे हम बालाजी के नाम से दरबार लगता है, हम मंगाते हैं गोला घुमाकर, पूरे घर में गोला घुमाकर, तेल घुमाकर और घी घुमाकर, और हम कई बार घर की मिट्टी भी मंगाते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, कौन सी शक्ति से हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हमारी सारी के सारी इंद्रियां, हमारे शरीर की सारी इंद्रियां, जो आपको कई बार ध्यान में बैठे बैठे लगता है कि नाक में खुजली हो रही है, आँखों में हो रही है, कानों में हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, ये चीज़ें जागृत हो रही हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल, अब हम किसी के घर से गोला घुमाकर मंगा रहे हैं। जैसे ही हम उस गोले को हाथ में लेते हैं, हम उसकी सबसे पहले खुशबू लेते हैं। हमें जब अगर किसी गोले में से ऐसी खुशबू आती है जैसे किसी चीज़ को जलाया जा रहा है, जैसे कोई डेड बॉडी जल रही है, कोई मरी हुई चीज़ जल रही है, या ये कहते हैं कोई चीज़ जल रही है, जैसे आपने देखा होगा कोई चीज़ जलती है तो उसमें अजीब सी दुर्गंध आती है, तो उस चीज़ में हमें ये कंफर्म हो जाता है कि घर में चीज़ है वो शमशान की है। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, हम उस गोले को हाथ में लेके अपने देवता को याद करते हैं और पूछते हैं कि क्या चीज़ें हैं। कई बार हमें देवता बताता है कि इसके घर में अब दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब हमें पता तो चल गया कि घर में नेगेटिविटी है। हमारा फिर दूसरा काम ये होता है कि ये जानना कि वो नेगेटिविटी कौन सी है। इस पर भी मैं आपको एक पूरी सीरीज़ बनाकर बताना शुरू करूँगी कि नेगेटिविटी को देखने के बाद पहचानना और क्या चीज़ है उसके बारे में। यहाँ पर सिर्फ हम अभी इस बात को सीखेंगे। अब वो गोला है, अब उस गोले को हमने देख लिया नेगेटिविटी है, बदबू बहुत आ रही है। अगर उसमें से स्मेल एक नॉर्मली सी आ रही है तो इसका मतलब पित्तर दोष है। अगर उसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है जैसे गोले की स्वयं आती है तो इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक है। अगर उस गोले में और अच्छी खुशबू आ रही है तो देवताओं का वास है। अब हमारा पहला काम क्या होता है, अगर बदबू आ रही है तो कौन सी नेगेटिविटी है, कितने सालों से है, ये हम अपने देवता से पूछते हैं। कई बार देवता हमें दिखाता है, कई बार हमें आभास होता है, कई बार हम अपने आप बताना शुरू करते हैं। ये हमारे अलग अलग चरण हैं। अगर आपको दिखता है कि गोले में खुशबू आ रही है तो सामने वाला ये ज़रूर पूछेगा, जी मेरी कौन से देवता खुश हैं।
तो हम ये भी देखते हैं कि भाई इसके घर में हमें कौन से देवता ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं या किस देवता की शक्ति इसके घर में ज़्यादा विद्यमान है, तो उसके हमें दर्शन होते हैं कई बार। और कई बार अपने आप शक्ति बता देती है मन में कि ये इसके देवता हैं। अब हम तेल भी मंगाते हैं, आप सभी को पता है सरसों का तेल मंगाते हैं। अब सरसों के तेल का हम क्या करते हैं, हम उससे भी खुशबू लेते हैं, क्योंकि कई बार जो गोला होता है वो क्रैक होता है। जो कई लोग क्या करते हैं, गोला लाने में सावधानी नहीं करते हैं, उनका जो गोला होता है उसमें क्रैक मिल जाता है, उसमें हमें ना कोई स्मेल आती है ना कोई खुशबू आती है, वो हमारे लिए कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम सेकंड ऑप्शन अपना नारियल का उसका तेल का रखते हैं। अब सरसों का तेल जैसे ही हम स्मेल करते हैं माँ को याद करते हैं। और हमें अगर उसके घर में नेगेटिविटी होगी तो हमें बिल्कुल भी उस सरसों के तेल में सरसों की खुशबू नहीं आएगी, हमें वो उसमें कोई खुशबू महसूस ही नहीं होगी। अगर उसके घर में पॉजिटिविटी है तो हमें सरसों के तेल की ऐसी की ऐसी खुशबू आएगी। ये हमारे तरीके होते हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा जानने का कि ये क्या चीज़ें हैं। अगला हम मंगाते हैं, आप सभी को पता है, घी। अब उस घी में भी, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरसों का तेल ऐसी उसमें डाल लाते हैं जिसमें पहले से खुद की खुशबू है कोई। अब वो भी हमारे लिए अब दिक्कत कर गई, तो हमने अब अपना थर्ड ऑप्शन तो देखना ही है। अब थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं घी। अगर घी का हम देखते हैं, अगर उस घी में भी खुशबू नहीं है बिल्कुल, वो घी भी अजीब सी स्मेल आ रही है और वैसे देखने में घी ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिविटी है। और फिर उसको हम एक तरीके से क्या करते हैं, तुरंत की तुरंत हम हमारे जो दीपक जल रहे होते हैं उनमें थोड़ा सा घी और तेल डाल देते हैं। जैसे ही वो डलता है उसकी भी खुशबू हमारे पास आ जाती है और देवता में बता देता है कि इस जिसके घर से ये चीज़ आई है वो उसके घर में ये चीज़ है। ठीक है, ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे अगर आप प्रयास करोगे। आपके देवता इसमें मदद करेंगे और कुछ चीज़ें आपकी इंद्रियां आपकी मदद करेंगी और आपकी ऑरा मदद करेगी। अब बहुत सारे बार हम ये चीज़ें भी अगर किसी की ठीक नहीं निकलती हैं, कई लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि वैसे ही खरीद लाते हैं, उबार कर नहीं लाते हैं, तो हम उस घर की मिट्टी भी मंगाते हैं, अगर उस मिट्टी में भी हमें स्मेल आती है। ठीक है, अब आपको हम बताना चाहते हैं कि आपके घर में दीपक की आकृतियाँ बन रही हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी और की नहीं अधिक जानकारी अपने स्वयं अपने घर की जानकारी चाहते हैं, तो अपने घर की जानकारी आप कैसे ले सकते हैं। अपने घर से गोला घुमाएं, उस गोले को हाथ में लेकर अपने देवता को याद करें और उसको स्मेल करने की कोशिश करें। आपको वो जो स्मेल आनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि घर में क्या चीज़ आई है। अब कुछ चीज़ें जैसे हमने बताया कि ये चीज़ें इसलिए ही मंगाई जाती हैं ताकि इनसे जो भोग प्रसाद भी आपके नाम का लगे और हमें पूछा देने में काफ़ी मदद मिले। और आपने बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि जी आप पूछा देते देते कई बार आपको भी पेशी आ जाती है, आपकी भी जीभ निकल आती है, आपके भी पेशी से ऐसा लगता है जैसे आपके एक्सप्रेशन बदल गए हैं। क्योंकि जिस घर में जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और हमारी जो दूत महाराज या माता रानी की शक्तियाँ जाकर उसको देखती हैं तो वो भी बहुत उग्र हो जाती हैं और हमारी शरीर में भी उनका प्रभाव उग्रता वाला नज़र आता है। और जब किसी के घर की हम पूछा देखते हैं, अगर उसके घर में देवता बहुत खुश होते हैं तो हमारे अंदर भी आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि आपका मन खिल उठेगा। अगर उस घर में हनुमान जी की आभा है और वो हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाते हैं, गुड़ चने का भोग लगाते हैं, तो हमारा जो पेशी आती है उसमें पर हमारा मुंह बंद नहीं होता, जैसे कोई हम वहाँ से भी हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये सभी आपकी दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, ये चीज़ें आपके लिए भी यूज़फुल हैं। आप इनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम किसी के घर जाते हैं तो हमारे उनके घर से वापस आने के बाद बदन में दर्द, सर में दर्द, ऐसा क्यों है?
क्योंकि आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं और आप किसी नेगेटिव जगह पर गए हैं, तो वहाँ की ऑरा को भी आपने ग्रहण कर लिया है। उस वजह से आपके शरीर में दर्द बन गया है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई हुई, शरीर में दर्द आपके बना। इन चीज़ों से कैसे आप दूर होगे, कैसे, इसके लिए गुरु होता है। गुरु आपको सिखाता है, आपको अलग अलग मंत्र सिखाता है, सुरक्षा मंत्र, गद्दी का मंत्र और गुरु मंत्र, साधना के मंत्र, वो आपको हर चीज़ सिखाते हैं। वो इसलिए ही सिखाते हैं क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आपके लिए एक जानकारी का काम कर सकते हैं, पर बिना गुरु के वो भी आपको उतनी मदद नहीं दे पाएंगे। फिर भी हमारा एक कार्य है कि आपको कुछ जानकारियों से जोड़ते हुए चले, कुछ चीज़ें आप हमारे चैनल के माध्यम से नई नई सीखें। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल। अगर हम किसी के नाम से पूछा लेते हैं, हमारे पास जैसे हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं, फ़ोन पर पूछा बताते हैं, उस टाइम हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि हम जब देख रहे होते हैं किसी का नाम पूछते हैं, फिर हमें अगर किसी की पूछा देनी चाहिए तो पहले उसका नाम, उसके पिता का नाम, स्थान और गोत्र ज़रूर पूछना चाहिए। उससे जो चीज़ें हमें दिखाई दे, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम किसी की पूछा दे रहे हैं और हमें ऐसा नज़र आ रहा है या हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके घर में भयानक चीज़ है, हमें ऐसा चीज़ दिख रहा है कि जैसे चिता जल रही है, तो इसका मतलब क्या तो उनके घर में कोई मरने वाला है या उनके घर में शमशान की क्रिया है। नाम से भी हमें क्यों पता चलता है, क्योंकि देवता उसके नाम से तुरंत वहाँ पर पहुँचकर वो चीज़ आपको आभास कराते हैं, दिखाते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल यूट्यूब पर भी लाइव आते हैं, यूट्यूब पर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों बताते हैं। आप कोशिश करा करो, जुड़ा करो। अगर आप बालाजी महाराज की जय हो।